नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। अगर आप भी माँ दुर्गा के भक्त होंगे तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर ही लिखिएगा। ये जो स्क्रीन पर पौधा दिखाई दे रहा है, यह पौधा बहुत ही कीमती फूल है और इसके जो पुष्प होते हैं, जो इसके फूल होते हैं, पूजा पाठ में बहुत ही जबरदस्त जो तरीके से उपयोग किया जाता है। क्या आपने कभी इस पौधे को देखा है? क्या आपने कभी इस फूल को देखा है? अगर आपके एरिया में, आपके घर के आसपास कहीं पर भी देखा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दीजिएगा। क्या आप इसे किस नाम से जानते हैं? वैसे ये जो स्क्रीन पर ये जो फूल दिख रहा है, जो पुष्प दिख रहा है, इसका आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक, धार्मिक हर तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है। इसके चमत्कारी उपाय जान करके आप जो हैरान रह जाएंगे। इस वजह से आज के इस वीडियो में ये जो पौधा है, ये जो पुष्प है, इसके मैं अनेक प्रकार के मैं चमत्कारी उपाय कुछ ऐसे बताऊंगे जो आयुर्वेदिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्व होता है। यह जो पुष्प होता है, ईश्वर का वरदान स्वरूप होता है। यदि आप घर के अपने आसपास या घर में लगाए हो तो यह बहुत ही सिंपल सा पौधा है, लेकिन आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। वैसे पेड़ पौधे, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उन खास पेड़ पौधों में से यह एक है जिसका नाम है अड़हुल का फूल। इंग्लिश में इसके हिबिस्कस के नाम से जाना जाता है। यह जो है किसी भी प्रकार के बीमारी हो, उस प्रकार की बीमारी को ठीक करने में राहत देता है। वैसे पेड़ पौधों में ऐसी कुछ जो जड़ी बूटियां होती है, ऐसे कुछ ना कुछ उसमें जरूरी कुछ चमत्कारी गुण पाए जाते हैं जो अनेक प्रकार के बीमारियों को यूं ही चुटकियों में ठीक कर देते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव के कारण हम जो है इधर उधर भटकते रह जाते हैं। हमारे घर के आसपास अगल बगल बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटी होते हैं, ऐसे पेड़ पौधे होते हैं, लेकिन उसका उपयोग और उसका जानकारी नहीं जानते। अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो जरूरी मैं आपको इसको आध्यात्मिक दृष्टि से तथा आयुर्वेदिक दृष्टि से हर प्रकार के मैं चमत्कारी लाभ बताऊंगा, जिसे आप जान करके अपनी समस्याओं का समाधान का निदान खुद पा सकते हैं। कैसी भी जटिल से जटिल परेशानी हो, बस आप इसे सही से पहचान लीजिए। जो स्क्रीन पर अड़हुल का फूल दिख रहा है, कुछ लोग इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं, हिबिस्कस के नाम से जानते हैं। वैसे गुड़हल का फूल जो 3 रंग के होते हैं, पहला सफेद रंग के होते हैं, कुछ गुलाबी रंग के होते हैं और लाल रंग के भी होते हैं। वैसे सभी प्रकार के गुड़हल के फूल होते हैं, अनेक प्रकार के इसके महत्व होते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से हर तरीके से इसमें फायदे ही फायदे हैं। घर के आसपास आप जो है जरूर इसको कहीं ना कहीं लगा दीजिए। आप इसे बगीचे में या अपने गार्डन में, कॉलोनी में, कहीं ना कहीं किसी के घर पर तो देखे होंगे, लेकिन आप जो है इस जो पौधे को, इस पुष्प को अपने घर भी एक बार जरूर लगाइएगा। आपको अनेक प्रकार के फायदे मिलेंगे, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे धार्मिक महत्व हो। इसका चमत्कारी उपाय आप जान करके हैरान हो जाएंगे। इस वजह से आप यदि माता दुर्गा के भक्त हैं और आप इस वीडियो के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा, तभी आप भी के घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ सके। तो चलिए उन उपायों को हम लोग एक एक करके जान लेते हैं। पहला नंबर की बात है कि जब आप इस हिबिस्कस अर्थात गुड़हल के पौधे को आप अपने घर पर लगा देते हैं, चाहे जहां पर भी गुड़हल का पौधा होता है ना, गुड़हल का पुष्प होता है, उस जगह पर सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है और उसके आसपास एरिया से निगेटिव अर्थात नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत पिशाच की वहां से छुट्टी हो जाती है। इस वजह से घर में अवश्य ही लगाना चाहिए। यदि आपका जीवन का सूर्यदेव जो प्रसन्न नहीं है, अर्थात सूर्य का स्थान जो सही नहीं होता, तो बस इस गुड़हल के पुष्प को आप अपने प्रांगण में लगा लीजिए। सूर्य का जो प्रभाव होता है अच्छा हो जाता है। व्यक्ति जो है डरपोक रहता है, जिसके ऊपर जो भगवान सूर्य की कृपा नहीं रहती है, तो व्यक्ति डरपोक तो होता है, साहसी नहीं होता है, कोई भी काम करता है सफलता नहीं होता, धन हानि होती है। ऐसे कुछ अनेक प्रकार के बीमारियां भी उनके ऊपर जो अटैक कर देते हैं। तो जिनके भी जीवन में सूर्य दोष लगा हुआ होता है, तो बस ये हिबिस्कस का पौधा जो आप अपने घर पर लगाइए, सूर्य दोष समाप्त हो जाते हैं। कुंडली में यदि आपके मंगल दोष भी लगे रहते हैं, तो बस इस पौधे को लगाने से मंगल दोष भी दूर हो जाता है। वैसे आज की इस वीडियो में जो कुछ भी मैं इस गुड़हल के पौधे के बारे में मैं ज्ञान बता रहा हूँ ना, अच्छी अच्छी बातें जो आयुर्वेदिक दृष्टि से और धार्मिक दृष्टि से, ये बहुत ही जो है अमूल्य जानकारी है। यदि आप पैसों से तुलना करेंगे तो ये कम है। इस वजह से आज के इस वीडियो में जो कुछ भी मैं ज्ञान बताऊंगा पूरा का पूरा जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आप इसको मिस कर देते हैं तो जीवन भर पछताने रह जाए। आप अगर आज के इस वीडियो को देख लेते हैं, जो जानकारी मिलेगी आज नहीं कल, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, कभी ना कभी तो काम आएगी, क्योंकि जानकारी कहीं ना कहीं कभी तो काम आ ही जाती है। दूसरा नंबर की बात है कि आयुर्वेदिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो कैसी भी बीमारी रहे, ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, इसमें जो है छुपा है उनके रहस्य। यदि आपके
में के शरीर में पेट दर्द की समस्या या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसका पेट दर्द लंबे दिनों से चल रहा है, तो आप जो सिंपल सी बात है, आप इसके पत्ती को सुखा करके, ठीक है, सुखा करके और इसमें पानी डाल करके उबालिए। 1 लीटर पानी डाल में उबाल करके और उसको जब आधा जो हो जाता है तो आप चाय जैसे यदि इसको पीते हैं तो पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं और आपका पेट दर्द जो है बंद हो जाता है। और ये जो हिबिस्कस का प्लांट है, गुड़हल का जो पुष्प है ना, पुष्प और पत्ते दोनों में बहुत ही चमत्कारी फायदे होते हैं। पथरी का रामबाण इलाज है, ये बहुत ही जबरदस्त दवा काम करता है। गुर्दे की पथरी हो चाहे पेट में कैसी भी पथरी हो, जड़ से जो है खत्म कर देता है। ये जो तोड़ने का काम करता है और मूत्र नाल के रास्ते से बाहर कर देता है। करना क्या है, आपको पुष्प या पत्तियों का पाउडर आता है मार्केट में, ठीक है, आप उसको लेकर के चाय जैसे बना करके यदि आप पीते हैं, गर्म पानी के साथ घोल करके भी पी लेते हैं तो भी इसके जबरदस्त फायदे दिखेंगे। लेकिन अगर आपको मार्केट में नहीं मिलते तो आप कहीं से भी अपने घर के अगल बगल गुड़हल का जो पौधा होगा वहां से आप उनके पत्तों को लीजिए, सुखाइए और उसके बाद से सेम आप जो है अप्लाई करिए। बस सुबह सुबह अगर खाली पेट इसको पी लेते हैं तो 15 दिन सुबह शाम पीने से वो जो आपका पथरी रहेगा, कैसा भी पथरी है, तोड़ करके वह मूत्र नाल के रास्ते से बाहर कर देता है और आपकी पथरी के ऑपरेशन करने से जो बीमारी ठीक हो जाती है। लंबे दिनों से पथरी की दवा खा रहे हैं, गलाने की कोशिश करते हैं लेकिन काम नहीं करता, तो इस उपाय को एक बार जरूर करें। वैसे माता दुर्गा की कृपा लगेगी तो अवश्य आपका पथरी ठीक हो जाता है। वैसे अब रही बात कि अगर आपके शरीर में खून की कमी रहती है, तो खून की कमी रहती है तो भी यदि इसका यूज करते हैं तो आपके शरीर में आयरन की जो कमी रहती है, खून की कमी रहती है, वह आयरन की पूर्ति को कर देता है। वैसे खून की कमी किस वजह से होती है? खून की कमी जो है मंगल के कारण होती है। अगर आपके जीवन में मंगल दोष लगा रहता है तो आपके शरीर में पक्का है खून की कमी होती है। तो आपके जीवन में यदि आप गुड़हल के पुष्प का प्रयोग करेंगे तो मंगल दोष जो समाप्त हो जाता है और जो आयरन की कमी रहती है, खून की कमी रहती है, वह जो है पूरा हो जाता है। बहुत सारे लोग जो इसका प्रयोग जो वजन कम करने के लिए भी बहुत ही लाभकारी होता है। बस पुष्प का सूखा जो पुष्प हो चाहे सूखा पत्ती का चाय बना करके यदि आप पी लेते हैं तो भूख नहीं लगता है, और जब भूख नहीं लगेगा तो सिंपल सी बात है, वजन तो कम होना ही होना है। अब मैं आपको बताता हूँ धार्मिक महत्व। आखिर ये जो गुड़हल का पुष्प होता है, आखिर इसका धार्मिक महत्व कितना खतरनाक होता है। वैसे ये गुड़हल का पुष्प जो लाल कलर का जो होता है ना, माता दुर्गा को नवरात्रि में भेंट किया जाता है। माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा पसंद है तथा हनुमान जी को भी यह पुष्प अति प्रिय होता है। इस वजह से इस लाल पुष्प को अर्थात गुड़हल का जो लाल पुष्प होता है, माता दुर्गा को नवरात्र में अवश्य ही भेंट करना चाहिए। माता लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें तथा हनुमान जी को भी यदि आप भेंट करते हैं तो कैसी भी आपकी मनोकामनाएं हो, मनोवांछित फल मिलता है। यदि माता दुर्गा, माता लक्ष्मी, हनुमान जी की कृपा यदि आपके जीवन पर नहीं पड़े तो बस आप इस उपाय को कर लीजिएगा। बस ये लाल कलर का गुड़हल का पुष्प ले जाकर के उनको भेंट करिए, यकीन मानिए कैसी भी मनोकामना हो यूं ही पूरी हो जाती है। यदि आपके जीवन में कैसा भी मंगल दोष लगा हुआ, मंगल ग्रह अर्थात आपके साथ में नहीं है, तो जब मंगल ग्रह खराब हो जाता था, आपके जीवन में मंगल दोष जब लगा रहता है तो विवाह में देरी होती है, विवाह लगता ही नहीं है, दुर्घटना हो जाता है। रक्त संबंधी अनेक प्रकार के बीमारियां रहती है, वैवाहिक जीवन में जो है कष्ट आती है, तलाक तक स्थिति चली जाती है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, तलाक दे देता है पति। कुछ ऐसे भी दोष होते इतना जबरदस्त होता है कि जिसके जीवन में मंगल दोष लगा रहता है, अगर लड़की है लड़की के ऊपर मंगल दोष लगा हुआ है तो शादी होने के बाद उसका पति कुछ ही दिनों में मर जाता है। अगर पति पर जो मंगल दोष लगा हुआ होता है तो उसकी पत्नी जो है कुछ ही दिनों में मर जाती है। इतना खतरनाक मंगल दोष लगा था। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मांगलिक होते हैं, इस वजह से मांगलिक की शादी मांगलिक से की जाती है तो कुछ नहीं होता है। तो जिसके भी जीवन में यदि मंगल दोष लगा होता है तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। मंगल दोष से मुक्ति पाना बहुत ही जरूरी होता है। तो मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहला नंबर का जो उपाय हो, आपको अपने घर पर गुड़हल का पौधा जरूर ही लगाना चाहिए। ठीक है, गुड़हल का पौधा लगाने के बाद आपको 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक एक एक गुड़हल का पुष्प जो है हनुमान जी के चरणों में समर्पित करना है। यदि लड़की है, स्त्री है, तो आप उसे भेंट कर सकती है। इस काम को करने से मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं। वैसे स्त्रियों को तो हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप स्पर्श मत करिए, लेकिन पूजा करने को तो वर्जित नहीं है ना, आप पूजा कर सकते हैं, उनको चढ़ा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर पड़ती है और आपका जो वैवाहिक जीवन में कष्टमय होता है वो सारे के सारे दुख जो दूर हो जाते हैं। विवाह नहीं लग रहा था, विवाह में परेशानियां हो रही थी, पति पत्नी के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो रहे थे, सारे के सारे जो समस्याएं आती हैं मंगल दोष की वजह से आती है। खास तरीके से वैवाहिक जीवन में यदि दिक्कतें हो रही तो मंगल दोष लगा हुआ, और मंगल दोष को समाप्त करने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। 3 महीने तक एक पुष्प रोज जो है यदि आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, उसके जीवन के मंगल दोष समाप्त हो जाते हैं।
यदि आप हनुमान जी को और प्रसन्न करना चाहते तो रोज एक पुष्प के बजाय आप पांच पांच पुष्प यदि आप समर्पित करते तो अति उत्तम होता है। लेकिन मैं इसलिए पांच पुष्प नहीं कर रहा क्योंकि कभी पांच पुष्प मिलेंगे कभी नहीं मिलेंगे, तो कुछ ऐसे अनक्रिटिकल कंडीशन हो सकते हैं। इस वजह से रोजाना आप एक पुष्प तो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर पांच पुष्प कर सकते हैं तब तो बड़ी अच्छी बात है। आपके जीवन का मंगल दोष 100% है, कैसा भी हो यूं ही समाप्त हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा आपके जीवन पर पड़ेगी। 5 रोज यदि आप रोज हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाती है, 9 निधियां प्राप्त होती है और हनुमान जी सभी के सभी आपकी परेशानी को यूं ही हर लेते हैं। वैसे लाल किताब में इस अड़हुल गुड़हल के फूल के बारे में अनेक सारी जानकारियां दी गई हैं। लाल किताब में ये भी बोला गया है कि यदि आपके जीवन में शनि की 7.5 हो, शनि का ढैया हो और शनि दोष लगा हुआ तो सारे के सारे जो आपके जीवन में सोचे हुए काम है जो असफल हो जाते, कोई भी काम होता नहीं है। तो आपको क्या करना है, रोज 5 पुष्प हनुमान जी के चरणों में भगवान श्री राम का ध्यान करके यदि आप हनुमान जी को समर्पित करते हैं तो हनुमान जी आपके जीवन में प्रवेश करके शनि का 7.5 हो चाहे शनि का ढैया उसके प्रकोप को ना के बराबर कर देते हैं। इस वजह से रोज यदि आप 5 पुष्प चढ़ाते हैं हनुमान जी के चरणों में तो हनुमान जी साक्षात आपके साथ में रहते हैं और शनि हो चाहे मंगल दोष लगा कोई भी ग्रह दोष हो यूं ही चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। अब रही बात जो एक गुड़हल का पुष्प लाल कलर का जो होता है ना, खास तरीके से विशेष मनोकामना के लिए किया जाता है। अब रही बात हम लोगों को ये भी जानना जरूरी कि माता लक्ष्मी को माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए आखिर कैसे इस गुड़हल का पुष्प का प्रयोग करें। तो आप जो शुक्रवार के दिन, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना हो, खास तरीके से विशेष मनोकामना जो अधूरी मनोकामना बहुत दिनों से पूरी नहीं हो रही हो, तो उसके लिए आप गुड़हल का पुष्प जो माता लक्ष्मी को समर्पित करिएगा। लेकिन कैसे समर्पित करना है ध्यान से सुनिएगा। यदि आप नवरात्रि में करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अगर नवरात्रि में भी नहीं करना चाहते तो शुक्रवार के दिन, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन होता है, ठीक है। तो शुक्रवार के दिन आप 21 पुष्प, ठीक है, 21 पुष्प ले करके 21 पुष्प को एक माला बनाना है। संध्या काल में, ना तो रात हुआ हो ना तो दिन रहे, संध्या काल में, ठीक है, शाम ढलने वाला जिस समय रहता है उसी समय 21 पुष्पों की माला बना करके आप जो है माता लक्ष्मी के चरणों में एक घी का दीपक जलाइए और माता लक्ष्मी को पहना दीजिए, माता लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए। यकीन मानिए पुष्पों की माला बस आप यदि 3 शुक्रवार को कर देते हैं तो 100% है माता लक्ष्मी आपकी वो कैसी भी मनोकामना हो यूं ही पूरी कर देती है। ये प्रमाणित है। यदि आप नवरात्रि में अगर 9 का 9 दिनों यदि आप ऐसा काम कर देते तब तो यार जीवन की कैसी भी परेशानी हो, कितना भी धन संबंधित समस्या हो, आर्थिक समस्या से झेल रहे हो, कर्ज में डूब गए हो, अगर 9 दिन नवरात्रि में इस तरीके से काम कर देते हैं 21 पुष्पों की माला अगर माता लक्ष्मी को समर्पित कर देते हैं, माता दुर्गा को समर्पित कर देते हैं, तब तो यार आपका जीवन ही धन्य हो जाएगा। वैसे नवदुर्गा से अगर आपको विशेष वरदान प्राप्त करना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान सुख हो, अपने पति की उम्र के लिए कामना करना हो, मनवांछित फल पाना हो, नौकरी में परेशानी हो रही, कोर्ट कचहरी का चक्कर चला, पैसा फंस गया हो, कुछ ऐसे जो है यदि आपको वो समस्याएं हो तो आप जो है माता दुर्गा के भी चरणों में आप इस काम को कर सकते हैं। इस गुड़हल के पुष्प को शुक्ल पक्ष के गुरुवार को या सोमवार के दिन इस काम को शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप नवरात्रि में 9 दिन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आपको करना क्या है, 9 पुष्पों की माला, 9 पुष्पों मतलब 9 देवियों के लिए, ठीक है। 9 पुष्पों की माला एक आप बनाइए और इस काम को आपको रात्रि में करना है, ठीक है। 9 पुष्पों की माला ये आप बनाइए और रात्रि में 9 बजे के बाद, ठीक है, 9 दिनों तक चढ़ाना है। लेकिन कैसे चढ़ाना है, कोई विशेष मनोकामना हो, ठीक है, तब जाके आप जो है माता नव दुर्गा से आप अपना काम करवाना चाहते हैं, माता दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो 9 दिनों तक 9 पुष्पों की माला बना करके रात्रि 9 बजे के बाद आप जो है यदि इस माला को माता दुर्गा के चरणों में समर्पित कर देते हैं, माता दुर्गा को एक घी का दीपक जला करके यदि आप अखंड ज्योति जला है तब तो बड़ी अच्छी बात है। अखंड ज्योति जलाने के साथ साथ आप नवरात्रि में यदि 9 पुष्पों की माला बना करके यदि आप माता दुर्गा को भेंट करते हैं तो कैसी भी मनोकामना हो माता दुर्गा अवश्य ही आपकी पूरी करती है। अगर आपको 50 लाख की जरूरत है, करोड़ों की जरूरत हो, कितना भी पैसा पुराना फंस गया हो, माता दुर्गा यूं ही आकर के आपके सारे के सारे समस्याओं को यूं ही हर लेती है। एक और मैं आपको बात करता हूँ कि यदि आप जो है घर में कोई बीमार व्यक्ति पड़ा हुआ लंबे दिनों से बीमारी से झेल रहा हो, खाट पर लेटा हुआ हो, उसको समस्या का समाधान नहीं दे रहा, दवा खाते खाते परेशान हो गया, तो आपको क्या करना है कि उस व्यक्ति के सिर पर से 7 बार घुमाना। लेकिन क्या घुमाना है, एक कटोरी में आपको दूध लेना है और उस दूध को उस बीमार व्यक्ति के सिर पर से 7 बार घुमाना है माता दुर्गा का नाम लेकर के, और उस दूध को ले जाकर के गुड़हल के जड़ में ले जाकर के चढ़ा देना है।
ठीक है, 7 दिन इस उपाय को करना है, 100% उस बीमारी में राहत मिलेगी। दवा जो काम नहीं कर रहा था, अब दवा काम करेगा और वह जल्द से जल्द बीमारी से मुक्त हो जाएगा। इस उपाय को भी एक बार जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दवा और दुआ दोनों काम करता है। यदि भगवान की दुआ लगेगी तो 100% आपका दवा भी काम करेगा। मैं इन सब बातों से एक ही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप इन उपायों को करते हैं तो चाहे कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका स्वास्थ्य जो 100% मैं लिखित गारंटी दे सकता हूँ कि आपका स्वास्थ्य कुछ भी खराब नहीं हो सकता। और दुनिया में सबसे बड़ा जो धन होता है ना, स्वास्थ्य ही होता है। हेल्थ इज अ बिगेस्ट वेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा तो यार पैसे तो कितने कमा सकते हो। इस वजह से सबसे जरूरी है स्वास्थ्य का अच्छा ना, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो चाहे आप करोड़पति होंगे तो करोड़पति से रोडपति बनने में समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य सही है तो 10,000 रुपया ही कमा रहे हैं, 10,000 रुपया आपके लिए बहुत ही अच्छा। तो स्वास्थ्य का अच्छा रहना जरूरी है। स्वास्थ्य यदि आप अपना अच्छा रखना चाहते हैं तो कम से कम भगवान के चरणों में इन चीजों को समर्पित जरूर करें। और इस जो गुड़हल का पौधे का पुष्प का जो उपाय है आप इसका जरूर करें। माता रानी पर भरोसा करें। नवरात्रि में चल रही है और नवरात्रि में इस उपाय को यदि आप करते हैं तो 100% माता रानी की कृपा आपको लगेगी और आपके जीवन की जटिल से जटिल समस्या को यूं ही माता रानी हर लेती है। और जो भी इस नवरात्रि में माता रानी के भक्त होते हैं, अपने सभी भक्तों का माता रानी कल्याण जरूर करती हैं।